भगवान के 24 अवतारों का संक्षिप्त में वर्णन किया गया है। जगृहे पौरुषं रूपं भगवान महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलं आदौ लोकस्य शिक्षया। भगवान परवासुदेव नारायण क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं और उसकी नाभि से ब्रह्म कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल में ही ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई है और उन्हीं से अनेक अवतारों की सृष्टि हुई है। ये जो भगवान का स्वरूप है ये अनेक अवतारों का मूल है। एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यांशांसेन सृज्यन्ते देवतिर्यं नरादयः। सबसे पहले सनकादिक भगवान का प्राकट्य हुआ है। सैव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखंडितम्। ब्रह्मा जी के प्रथम मनोमय सृष्टि श्री सनक, श्री सनंदन, श्री सनातन और श्री सनत कुमार हैं, जिन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। देखने में 5 वर्ष के बालक जैसे रहते हैं। पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशाम अपि पूर्वजा, लेकिन पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। नारद जी से भी जेठे हैं, दक्ष से भी बड़े हैं, मरीचि से भी बड़े हैं, अत्रि सबसे बड़े हैं। जितनी सृष्टि हुए उनसे सबसे बड़े हैं, लेकिन देखने में 5 वर्ष के बालक जैसे लगते हैं। और हरे नमः ये जो पंचाक्षर मंत्र है भगवान हरि का, इसका निरंतर जप करते रहते हैं। सनकादिक भगवान ने सृष्टि करने से मना कर दिया जब, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि सबसे पहली सृष्टि और उसी ने ही पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। और क्रोध इतना तीव्र था कि उस क्रोध को संभालते 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 भी संभाल नहीं पाए ब्रह्मा जी। और भ्रुकुटी के मध्य से क्रोध मूर्तिमान होकर प्रकट हो गया बालक के रूप में और जोर जोर से रुदन करने लगा। रोदनाद रुद्र इत्याहु, तो ब्रह्मा जी ने उनका नाम रुद्र रख दिया। वो 11 संख्या में हुए। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो और 11 रुद्राणियां उनको प्रदान की। मनुर मनुर महिनसो महान शिवरी तत्वचा, 11 रुद्र हैं। और धीर सोमाचा, ये उनकी रुद्राणियां हैं। अब वह सृष्टि तो करने लगे, लेकिन वह ऐसी सृष्टि विचित्र थी तो एक दूसरे को ही खाने लगे। तब तो ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, कहा आप तो सृष्टि मत करो। जब मना कर दिया तो रुद्र भी तपस्या करने चले गए। इस प्रकार से जब सृष्टि कार्य बढ़ते नहीं देखा ब्रह्मा जी ने, कहते हैं कि 10 जो अत्रि, वशिष्ठ, नारद, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, अंगिरा, इनकी सृष्टि करने के बाद ब्रह्मा जी ने सरस्वती की सृष्टि किया। और सरस्वती जी के स्वरूप को देख करके ब्रह्मा जी किंचित क्षुब्ध हुए। उनके क्षोभ को देख के मरीच आदि ऋषि हाय हाय करने लगे। संकोच में आकर के ब्रह्मा जी ने अपने उस शरीर का त्याग कर दिया, दूसरा शरीर धारण कर लिया। और जिस शरीर का त्याग किया उसी के दाहिने भाग से स्वयंभू मनु, स्वयंभू से प्रकट हुए, जैसे स्वयंभू नाम हुआ उनका। और बाएं भाग से शत्रुपा महारानी प्रकट हुई। दोनों हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी के सामने खड़े हो गए। पिताजी आज्ञा करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि करो। स्वयंभुव मनु अरुषतरोपा
तिन ते भय नर सृष्टि अनुपा। मनु जी ने कहा, पिताजी सृष्टि तो हम करेंगे, लेकिन सृष्टि करने के पहले माता पिता को सोच लेना चाहिए कि हमारे बेटे कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे उनकी व्यवस्था होगी। ये अपार जलराशि के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, हमारे संतानें कहाँ पर रहेंगी। ऐसा जब निवेदन किया तो ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए, चिंतन करने लगे और उसी समय उनको छींक आ गई। छींकते ही उनके नासिका विवर से एक वाराह स्तोक, एक वाराह का बच्चा प्रकट हुआ और देखते ही देखते वो हाथी के बराबर हो गया, विशाल पर्वत के समान हो गया। बोलो वाराह भगवान की जय। द्वितीयं तो भवायास्य रसातलगतां महीम् उद्धरिष्यन् उपादत्त यज्ञे सहसौ करं वपुः। मरीच आदि ऋषियों ने भगवान आदिवाराह महावाराह की स्तुति किया। जितम जितम तेजित यज्ञ भावना, आपको बारंबार प्रणाम है। और ब्रह्मा देवताओं के देखते ही देखते भगवान वाराह उस जलराशि में कूद गए और पृथ्वी को रसातल से लेकर के आए। तो ये रसा है, रसा माने रस से युक्त, और रस जो होता है वो ठोस नहीं होता है, वो तो प्रवाहशील न होता है रस। तो जैसे ठंडी में जल के ऊपर घी जम जाए, ऐसे मानो ये पृथ्वी जमी हुई है। जल बहुत ज्यादा है, पृथ्वी तो थोड़ी सी है। तो उसको स्थिर करने के लिए भगवान ने अपनी आधार शक्ति के द्वारा उनको स्थिर किया। भगवान के तीसरे अवतार नारद जी महाराज हैं। भगवान के मन के अवतार माने जाते हैं। पूरी सृष्टि में घूम घूम करके भगवान के यश का विस्तार करते हुए उनके कीर्ति का गान करते रहते हैं, और जो भगवान की इच्छा होती है उसी लीला का विस्तार कर देते हैं। इनका सर्वत्र समान सम्मान है। दैत्यों के यहाँ, देवताओं के यहाँ कहीं भी जाएं, नारद भगवान का सम्मान सब जगह बराबर है। इन्होंने 5 रात्रियों में नारद पांचरात्रागम शास्त्र का निर्माण किया, जिसके अनुसार भगवान की पूजा की जाती है। 5 कटोरी रखी जाएं, आर्घ्यपाद्य आचमन और शुद्धोदक, और फिर पतित पावन, फिर ऐसे भगवान का दंत धावन कराया जाए। ये सब विधान नारद जी का बताया हुआ, कैसे शयन कराया जाए भगवान को, कैसे उनका उत्सव महोत्सव किया जाए। तृतीयं ऋषि सर्गम च देवर्षित्वमुपेत्य सह तंत्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः। तो नारद भगवान की जय। भगवान के चौथे अवतार भगवान नर और नारायण है। कथा प्रसिद्ध है इसी क्षेत्र की। धर्म इनके पिता हैं और इनकी माता का नाम मूर्ति है। दक्ष प्रजापति का विवाह मनु जी की पुत्री प्रसूति के साथ हुआ, और उन प्रसूति के 16 कन्याएं हुई, जिसमें 13 का विवाह धर्म के साथ, 14वीं कन्या स्वाहा का विवाह अग्नि के साथ, और स्वधा का विवाह पितरों के साथ, और सती का विवाह शिव जी के साथ हुआ। उन 13 कन्याओं में जो मूर्ति नाम की कन्या है, धर्म की जो मूर्ति नाम की पत्नी है, उन्हीं के गर्भ से भगवान नर नारायण का प्राकट्य हुआ।
यहाँ पर आप सब दर्शन किए होंगे, मूर्ति माता का मंदिर है। एक बड़ा प्रतापी दैत्य हुआ सहस्त्र कवची, उसको 1000 कवच सिद्ध थे, और जो 10,000 वर्ष तक तपस्या करे, उस तपस्या के बल से वह केवल 1 कवच तोड़ सकता था। तो 10 कवच तोड़ने के लिए 1,00,000 वर्ष की तपस्या चाहिए, और 20 कवच तोड़ने के लिए 2,00,000 वर्ष, और 100 कवच तोड़ने के लिए 10,00,000 वर्ष। 1 करोड़ वर्ष की तपस्या हो तब जाके उसके सारे कवच टूटे, और इतनी किसी की आयु संभव थी नहीं। तो वो मदान्ध होकर के सारी सृष्टि को तबाह करने लगा। देवताओं ने भगवान की स्तुति किया, और भगवान ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके माता मूर्ति के गर्भ से अवतार ग्रहण किया। तो दोनों भाई क्रम से इसी बद्रिकाश्रम में तप करने लगे, और यहाँ का प्रभाव है कि 1 दिन की तपस्या 10,000 वर्ष के बराबर होती है, ऐसे पुण्य भूमि है। तो जब नारायण भगवान तप करें तो नर भगवान युद्ध करें और 1 कवच तोड़ दें, और जब नर भगवान तपस्या करें तो नारायण ऐसे करके क्रम से रोज 1 कवच तोड़ देते। 365 दिन में, 1 साल में 365 कवच टूट गए। 2-3 साल में 1 कवच जब 50 राक्षस के पास, तब उसको भय उत्पन्न हो गया कि अब तो हमारा वध हो जाएगा, और वह जाकर के सूर्य मंडल में छिप गया। वही सहस्त्र कवची दैत्य ही कर्ण के रूप में प्रकट हुआ, और अर्जुन ने उसका वध किया, क्योंकि नर के अवतार थे। और नर नारायण भगवान की जय। ये भगवान के चौथे अवतार हैं। भगवान के 5वें अवतार कपिल भगवान है। मनु जी के संतानों के क्रम में आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्याएं हैं। उत्तानपाद, प्रियव्रत 2 बेटे हैं। आकुति जी का विवाह तो रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ, और जब विवाह किया मनु जी ने तो कह दिया, देखो भाई, जो पहली संतान होगी उसको मैं ले लूंगा। उसको पुत्रिका धर्म मान सकते हैं, पुत्रिका धर्म कहते हैं। हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए पहली संतान हम ले लेंगे, इसी शर्त पर विवाह किया। भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। पहले दक्षिणा जी प्रकट हुई, उनको मनु जी ने ले लिया, और फिर भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। जब विवाह के योग्य दक्षिणा हुई तो उन्होंने यज्ञ नारायण भगवान को ही अपना पति बनाया। तो यज्ञ नारायण भगवान की जय। इसीलिए बिना दक्षिणा के कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी है दक्षिणा। दूसरी जो पुत्री हैं उनका विवाह देवहूति जी का कर्दम ऋषि के साथ हुआ, और उनके 9 कन्याएं हुई, और एक 10वें कपिल भगवान प्रकट हुए। सांख्य शास्त्र के प्रणेता हैं। सांख्य सद्धि प्रकट बखाना। पंचमः कपिलो नाम सिद्धे सह कार्ल विप्लुतम प्रोवाच सुरये सांख्यम तत्त्वग्राम विनिर्णयम। कपिल भगवान ने ही बताया कि इस सृष्टि में कौन से मूल तत्व काम करते हैं। 24 तत्व उन्होंने बताया। पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, और इन पांचों की 5 तन्मात्राएं। पृथ्वी की गंध, जल का रस, वायु तेज का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द। 10 हो गए। 5 ज्ञानेंद्रियां, नेत्र से रूप का ज्ञान होता है, नासिका से गंध का, और जिह्वा से रस का,
कान से शब्द का, त्वचा से स्पर्श का। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मूत्रेंद्रिय, मलेंद्रिय और मुंह। मुंह के 2 काम हैं। मुंह ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। बोलता है, बोलने का कर्म करता है, इसलिए कर्मेंद्रिय, और रस का ज्ञान होता है, इसलिए रसनेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय। तो ये 20 हो गए। 5 महाभूत, 5 उनकी तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 20 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 24 तत्व हैं। और 25वां तत्व स्वयं पुरुष है, भगवान है। तो एक तो मनीषेश्वरवादी सांख्य शास्त्र जो ईश्वर को मानते हैं, और एक निरीश्वरवादी जो कहते हैं कि प्रकृति के द्वारा ही सारे सृष्टि चल रही, कोई को चलाने वाला नहीं है। एक आस्तिक सांख्य शास्त्र, एक नास्तिक सांख्य शास्त्र। जो कपिल भगवान वाला सांख्य शास्त्र है, ये आस्तिक है। इसमें भगवान की सत्ता स्वीकार की गई है, इसीलिए हम सब इनको स्वीकार करते हैं। इन 24 तत्वों का ही विस्तार भूलोक से लेकर के सत्यलोक तक, और अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, 14 भुवन, सब जगह इन्हीं 24 तत्वों का खेल है। इस बात को कपिल भगवान ने बताया। बोलो कपिल भगवान की। भगवान के 6ठे अवतार इन्हीं कपिल भगवान के कौन है? भांजे। और 9 जो कन्याएं हैं, इनकी बहनें हुई। तो अनुसुईया जी का विवाह किसके साथ हुआ? अत्रि भगवान के साथ। और उनके 3 संतानें हुई, चंद्रमा, दुर्वासा जी और दत्तात्रेय जी। तो दत्तात्रेय जी भगवान नारायण के अंश से हैं और शिरोमणि हैं। षष्ठे अत्रेरपत्यत्वं वृतः प्राप्तो नसूयया आमीक्षिकीं अलर्काय प्रहलादादिभ्य ऊचिवान्। समस्त तत्व को इन्होंने ययाति से निवेदन किया। दत्तात्रेय भगवान की है। भगवान के 7वें अवतार आकुति के गर्भ से जो यज्ञ नारायण भगवान हैं, वो 7वें अवतार हैं। यज्ञ नारायण भगवान की है। भगवान के 8वें अवतार नाभि के पुत्र मेरु देवी के गर्भ से प्रकट हुए, और उनका नाम है ऋषभदेव भगवान, जो जैनियों के आद्य तीर्थंकर हैं। हम सब भी उनको भगवान मानते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन उन्होंने जिस धर्म का प्रचार किया वह वेद विरुद्ध है, इसलिए हम उनके धर्म को स्वीकार नहीं करते। सनातन धर्म में तो वेद को ही भगवान माना गया है। भगवान भी अगर वेद के विरुद्ध आकर खड़े हो जाएं तो हम भगवान को प्रणाम तो करते हैं, लेकिन उनकी बात को स्वीकार नहीं करते। इसीलिए ऋषभदेव भगवान और भगवान बुद्ध, इनको हम भगवान मानते हैं, लेकिन उनके धर्म को स्वीकार नहीं करते। नग्न होकर के वो जंगल में पड़े रहे, मलमूत्र को शरीर में लपेट लेते थे। ये जो पद्धति है, ये सनातन पद्धति नहीं है। तो ऋषभदेव भगवान की जय। भगवान के 9वें अवतार हुए हैं पृथु जी महाराज। बेन की भुजाओं का मंथन किया गया। दाहिनी भुजा से भगवान पृथु और बाई भुजा से महारानी अर्ची, और उसके पहले जंघा का मंथन किया गया तो पाप रूप में निषाद जाति प्रकट हुई। पृथ्वी महाराज की जय। बड़े प्रतापी राजा हुए भगवान के जो 9वें अवतार हैं। ये जो पर्वत हम देख रहे हैं पूरे पृथ्वी पर सब फैले हुए थे। उन्होंने ही अपनी धनुष की नोक से उठा उठा करके सारे पर्वत उत्तराखंड में फेंक दिए, भूमि को समतल कर दिया, और पूरा ग्राम आदि कल्पना, नगर बसाए, पुर बसाए, पृथ्वी को व्यवस्थित किया। पृथोः पुत्री
पृथु जी ने इसको अपनी पुत्री माना, इसलिए इसका नाम पृथ्वी है। इसको पृथ्वी इसीलिए कहते हैं कि वात्सल्य करके इसको पाला पृथ्वी महाराज जी ने। तो भगवान के 9वें अवतार महाराज पृथ्वी जी हैं। पृथ्वी महाराज की जय। बड़े प्रतापी राजा हुए। इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं और 100वें अश्वमेध यज्ञ में विघ्न डालने इंद्र आया है। इनके बेटे विजितास ने पकड़ लिया, वध करने जा रहे थे। भगवान यज्ञ कुंड से प्रकट हुए और कहे तुम भी हमारे ही रूप हो और ये इंद्र भी हमारा ही स्वरूप है, इसलिए इसका वध मत करो। मैं आ गया, तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हुआ, वरदान मांगो। तो पृथ्वी महाराज ने कहा कि हमारे 10,000 कान हो जाएं और हम निरंतर आपकी कथा सुनते रहें। तो 10,000 कान हो जाए तब तो बड़ी विचित्र बात हो जाएगी। तो 10,000 कानों में सुनने की जितनी क्षमता है वह श्रवण शक्ति भगवान ने पृथ्वी जी के दोनों कानों में दे दिया। एक तरह से श्रवण भक्ति के आचार्य भी पृथ्वी महाराज भगवान के 9वें अवतार। भगवान के 10वें अवतार मत्स्य नारायण भगवान हैं। सत्य व्रत पर कृपा करके प्रकट हुए और प्रलय के समय नौका को अपने सींग में बांध करके इस प्रलयाणों में विचरण करते रहे। ऋषियों ने जो जो प्रश्न किए हैं उनका उत्तर भगवान देते रहे। भगवान मत्स्य नारायण का सप्तऋषियों का सत्संग होता रहा और उसी सत्संग संहिता का नाम है मत्स्य पुराण। बोलो मत्स्य नारायण भगवान की जय। भगवान के 11वें अवतार भगवान कूर्म नारायण हैं। जब मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा, कोई आधार नहीं था, देवता दैत्य सब प्रयास कर रहे हैं लेकिन वह डूबता जा रहा है। कहते हैं ये मन ही मंदराचल पर्वत है और हम सबके अंदर दैवी और आसुरी शक्तियां दोनों हैं। पिंड ब्रह्मांडयोर ऐक्यात् भावयेत् स्वतनौ तथा। जितना ये ब्रह्मांड बाहर दिख रहा है सूक्ष्म रूप में, दाहर नाड़ी के अंदर हमारे अंदर भी सारा है। सारे लोग, सारे नगर, सारे समुद्र सब हमारे एक नाड़ी के अंदर है, जिसको दाहर नाड़ी कहते हैं, परमात्मा का निवास है। पिंड ब्रह्मांडयोर ऐक्यात् भावयेत् स्वतनौ तथा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में दिख रहा है वो इस पिंड के अंदर भी है, पूरा का पूरा सूक्ष्म रूप में। तो मन ही मंदराचल है। दैवी शक्तियां आसुर शक्तियां मंथन करती हैं। कहते हैं कि 12-14 साल से मंथन शुरू हो जाता है और उस समय यदि भगवान कूर्म नारायण का आधार न मिले, भगवान के किसी नाम रूप का आधार न मिले, तो मन रूपी मंदराचल इस संसार रूपी समुद्र में डूब जाता है। तो जब डूबने लगा मंदराचल तो देवता दैत्य सब निरुपाय हो गए। भगवान ने कृपा करके कूर्म का रूप धारण किया, कछुआ बन करके समुद्र में प्रवेश कर गए और इस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। अब जब दैत्य और देवता सब मिलकर मंथन करने लगे तो पहाड़ मथानी से घूमने लगा भगवान की पीठ पर। तो कहते हैं कि उस घूमने से भगवान को बड़ा सुख मिला। उनकी पीठ की खुजली दूर हो गई तो उनको नींद आ गई। और नींद में आदमी श्वास लंबी लेता है तो नादेव विश्राम्यति, जो समुद्र में तरंगे आती हैं ये भगवान की श्वास के कारण आ रही हैं। पृष्ठे ब्राह्म्य ब्राह्म्यद वपुर श्वासानिलाह पांतुवा। ऐसे पूर्ण भगवान की श्वास, जिनकी श्वास से समुद्र में तरंगे उठ रही हैं, वह उनकी श्वास से हम सबकी रक्षा करें। लोग कूर्म नारायण भगवान की जय। भगवान के 12वें अवतार धन्वंतरी भगवान हैं, जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। जो धनतेरस हम लोग मनाते हैं उसी दिन धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे। तो होना तो आयुर्वेद का उत्सव चाहिए उस दिन, लेकिन लोग पता नहीं कैसे बर्तन खरीदते हैं उस दिन, कोई सोना चांदी खरीदता है।
उस दिन धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे। ये भगवान के 12वें अवतार हैं। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। उनका नाम मात्र लेने से आदि व्याधि से मुक्ति मिलती। भगवान के 3 नाम हैं, आप कोई औषधि मत लीजिए, केवल भगवान का चरणामृत सेवन कीजिए। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ऐसा कोई रोग नहीं है तीनों कालों में जो इससे शांत न हो जाए। वेदव्यास भगवान कहते हैं अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजम नश्यन्ति सकलाः रोगाः सत्यम सत्यम वदामि। प्रधानमंत्री भगवान की जय। भगवान के 13वें अवतार मोहिनी भगवान हुए हैं। जब अमृत कलश छीन लिया दैत्यों ने और देवता दुखी होकर भगवान की शरण में गए मन ही मन, तो भगवान तुरंत मोहिनी रूप धारण कर लिए और इतना सुंदर स्वरूप कि त्रिभुवन सुंदरी त्रिपुर सुंदरी जिनके पति हैं भगवान शिव, उनसे मोहित नहीं होते, लेकिन मोहिनी भगवान को देख करके मोहित हो गए। इतना सुंदर रूप बनाया भगवान ने दैत्यों को मोहित करने के लिए। असद विषय मंघ्रिम भावगम्यम प्रपन्नान अमृतमर वर्यान नाशयत सिंधु मध्यम कपटयो अतिवेशो मोहयन् यः सुरारीं तमहमुपस्थितानां कामपूरं नतोऽस्मि। मात्र देवता एक क्षण के लिए शरण गए, कोई लंबी तपस्या नहीं किया और भगवान प्रकट होकर के और उन्होंने अपने भक्त देवताओं को अमृत पिलाया। ऐसे भगवान मोहिनी जी का जो ध्यान करते हैं, जो उनकी उपासना करते हैं, उनकी वो कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। इस श्लोक का जप किया जाए तो आपकी जो भी कामनाएं हो पूर्ण हो जाती हैं। बोलो मोहिनी भगवान की। भगवान के 14वें अवतार नरसिंह भगवान, प्रहलाद जी ने जिनको खंभे से प्रकट किया, दैत्य ने हिरण्यकशिपु ने अनेक उपाय किए, दिग्गजय दंडसूकैश्च, हाथियों से कुचलवाया, सर्पों से डसवाया, पर्वत से फेंका, जहर पिलाया, सब कुछ किया और जब कोई उपाय नहीं चला तो खंभे में बांध करके कहा अब बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ हैं। प्रहलादास्ते यदीश्वरो वद, प्रहलाद ईश्वर है तो बताओ मुझे। प्रहलाद जी ने कहा हरे सर्वत्र, दैत्यराज भगवान तो सब जगह हैं। मानो प्रार्थना करता है कशिपु में दर्शय, मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। और जो ही प्रहलाद जी ने कहा स्तंभे चैव मिति ब्रुवंत मसुरम तत्रा विरासी धरी, जो ही प्रहलाद जी ने कहा इस खंभे में है तो कहते ही तड़तड़ाहट के साथ खंभा फट गया और भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। वक्षस्तस्य विदारयन् निज नखैर् वात्सल्यमापादयन् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। ऐसे भगवान नरसिंह हम सबकी गति हो। भगवान के 15वें अवतार भगवान वामन हैं। दैत्यराज बलि ने अपने पितामह प्रहलाद जी के आशीर्वाद से और भृगुवंशी ब्राह्मणों के तप से आशीर्वाद से बिना किसी खून खराबा के स्वर्ग पर अधिकार कर दिया। सारे देवता स्वर्ग छोड़ करके इधर उधर घूमने लगे कंदराओं में। माता अदिति ने व्रत किया है पयोव्रत 12 दिन का और उसके फलस्वरूप भगवान वामन उनके उदर में आए हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मध्याह्न समय में श्रवण नक्षत्र में भगवान प्रकट हुए हैं। बोलो वामन भगवान की।
कहते हैं कि 93 यज्ञ हो चुके थे, उस समय 92 यज्ञ में प्रकट हुए भगवान, और 6-7 साल में 7 साल में जनेऊ हुआ, तो तब तक 99 यज्ञ होने लगा, हर साल एक यज्ञ होता था। तो जाकर के भगवान वहाँ बलि के यज्ञशाला में 3 पग भूमि मांगते हैं और बलि को बांध लेते हैं। यह लीला भगवान ने किया। और बामन भगवान की जय। ये 15वें अवतार हैं। भगवान का 16वां अवतार परशुराम जी के रूप में हुआ। 21 बार जो दुष्ट क्षत्रिय थे, धर्म से विमुख हो रहे थे, उन क्षत्रियों का वध करके धर्म की स्थापना किया परशुराम भगवान ने। भगवान के 17वें अवतार भगवान वेदव्यास जी हैं। इसके पहले एक ही वेद था, एक एव पुरा वेदो, उसके 4 विभाग किए वेदव्यास भगवान ने। 18 पुराण, 18 उप पुराण, ब्रह्मसूत्र, महाभारत, इन सब का निर्माण किया है। और वेदव्यास भगवान की जय। भगवान के 18वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं, जिन्होंने समुद्र को भी बांध दिया। इसके पहले समुद्र को किसी ने बांधा नहीं था। और रावण कुंभकर्ण राक्षसों का वध किया। तो राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान के 19वें और 20वें अवतार, 19वें अवतार दाऊदयाल जी और 20वें अवतार भगवान कृष्ण हैं। हंस और हयग्रीव भगवान को 21वां और 22वां अवतार माना जाता है। 23वें अवतार भगवान बुद्ध हैं और 24वां अवतार अभी होना शेष है कल्कि भगवान का। अथासो युग संध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कल्किर जगतपति। संभलक ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान का प्राकट्य होगा। इस प्रकार से 24 अवतारों का नाम संकीर्तन। ये परंपरा है अपने शास्त्रों की कि जो हमको विस्तार से कथाएं कहानी हैं उनको संक्षिप्त में एक बार शुरू में ही प्रतिज्ञा कर दी जाए। कहते हैं 24 अवतारों को जो सुनता है वो बड़े बड़े दुखों के पहाड़ों से, समूहों से बच जाता है। श्री लक्ष्मण भगवान की जय।